आप देखो, हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हम हमेशा एक चीज़ से परेशान रहते हैं। वो चीज़ क्या है? लोग हमें हमारा कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, या कभी कभी खुद भी होता है कि हम अकेले बैठे रहते हैं और दूसरे से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं कि अरे वो इतने अच्छे हैं, इतना बढ़ते हैं, इतना कमाते हैं, हम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम अभी तक यहीं हैं, हमने वो काम छोड़ के इस काम में हाथ लगाया, हम घर भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, उनका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा। तो बहुत सा चीज़ को लेकर हम कंपैरिजन करते रहते हैं और हमेशा मन को दुखी करते रहते हैं। बहुत बार परिवार के ही लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बोल देते हैं अरे आप तो ऐसे हो, देखो कितने अच्छे हैं, कितना उनका जो स्वभाव है, मिलनसार है, नेचर है, कितना अच्छा है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुक के सोचना है। आपने पशु को देखा है, जानवर को देखा है ना, जानवर सब करीब करीब आपको एक जैसे लगेंगे। कबूतरों का झुंड देखा है ना, चिड़ियों का झुंड, कुत्तों का झुंड, गाय बकरी भैंस का झुंड, रोड पे भेड़ों का झुंड, बैलों का झुंड, तो सारे जानवर एक जैसे, हाँ करीब करीब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो जानवर हैं इसलिए एक जैसे होते हैं। हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, चेतनशील प्राणी हैं। भगवान ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज दे के भेजा है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा की अलग अलग क्वालिटी है। हमारी आत्मा बहुत हायर लेवल की है, बहुत हायर लेवल की है। कुछ लोग तो अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बना भी लिए हैं, हाँ, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करके, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जब भी आपके मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं या कोई आके आपको परेशान कर जाता है कि देखो वो कितना अच्छा है, आप खुले शब्द में, स्पष्ट शब्द में बोलो कि भाई हम पशु नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं। जानवर सारे एक जैसे होते हैं, हम इंसान हैं, मेरे पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज है। हम अपने चैतन्य शक्ति ज्ञान का उपयोग करेंगे, लाइफ का फैसला खुद लेंगे, जीवन अपने शर्त पे जिएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे जिएंगे। लाइफ के कर्ता धर्ता, क्रिएटर, डायरेक्टर हम खुद हैं। हमको जो सही लगेगा हम वही काम करेंगे। नहीं तो होगा क्या ना, कि जितना ज़्यादा आप इस फीलिंग से दबते जाओगे कि अरे वास्तव में लोग सही कहते हैं, वो इतने श्रेष्ठ हैं, हम में वो क्वालिटी नहीं है, क्या होगा कि मन में जो है ना एक नकारात्मक फीलिंग पनपते जाएगी। और ये जो मन की नकारात्मक फीलिंग है ना, वो क्या करती है, सारी शक्ति को डिप्लीट करते जाएगी, ड्रेन आउट करते जाएगी और आपके मन को दुखी दुखी करते जाएगी। और आप हमेशा ही अंदर से कुटते रहोगे, घुटते रहोगे, और आपको लाइफ को लगेगा कि अरे मेरे लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। इनफैक्ट ना, जिस दिन आपने मन से ये चीज़ हटा दिया ना, कंपैरिजन करना या ये चीज़ सोचना कि हम में ये कमियां हैं, उस दिन वास्तव में ही आप उठने लगोगे, क्योंकि तब आपका फोकस सिर्फ अपने अंदर होगा। ठीक है, मेरे में इतनी शक्ति है, हम उसी शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, उसी स्किल पे बढ़ेंगे। हर इंसान के अंदर देखो कुछ ना कुछ क्वालिटी होता ही होता है, लेकिन होता क्या है ना, कि जब हम अपनी क्वालिटी को छोड़ के दूसरे की तरफ देखते हैं, कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, तभी अपना जीवन की दशा दुर्दशा की तरफ जाती है। रोड पे जब गाड़ी चलाओ ना, फोकस हम सीधे सामने रखते हैं, हल्का सा भी दाएं से बाएं नज़र किया ना, कहीं टक्कर लगता है, फ़ाइन देना पड़ता है, ठीक है। जीवन के साथ भी यही होता है। जब मन प्रसन्नचित होकर के आगे के बारे में सोचता है, हमको बढ़ना है इस बारे में सोचता है, तब मन उसका ऑप्शन तलाशना शुरू करता है। लेकिन जितना ज़्यादा लोगों की बातों को मन में ढोते रहोगे ना, कि लोग हमको हमेशा बोलते हैं, टोन करते हैं, कमेंट पास करते हैं, तो क्या होगा कि मन जो होता है ना, हमेशा ही परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, और दिमाग जो है ऑप्शन तलाशना बंद कर देगा। और ऐसा ही आदमी का जीवन देखोगे नीचे की तरफ जाता है, गर्त में जाता है, दलदल में जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा कि हमको क्या करना है, वो सोच रहा है कि लोग क्यों हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं। और लोगों का काम ही है बोलना, ठीक है, लोगों का काम ही होता है बोलना। जानवर देखते हो, यहाँ रहता पत्थर मारता, वहाँ रहता पत्थर मारता है, इंसान उसको भगा देता है। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, ठीक है। हमारे पास अपनी शक्ति है, वो शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति, और हम अपने आत्मा की शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, मनोबल को ऊंचा करके रखेंगे, अपनी आत्मा के अंदर श्रेष्ठ गुण भरेंगे, और ये जो गुण होगा ना, यही हमको आगे की तरफ लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, जो हम कर्म करते हैं ना, वो एक एक कर्म ऊपर वाला देखता है, ठीक है, और उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। इसलिए शांत भाव से चुप होके श्रेष्ठ जो कर्म होते हैं उसकी तरफ अपने मन को लेके चलो। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जितना ज़्यादा ढोगे ना, मन हमेशा दुखी रहेगा। आप अच्छा करोगे तभी लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके मन में इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आ जाती है कि अब ये मेरा बात नहीं सुनेगा। ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लोगों को लगने लगता है कि अरे अब ये बढ़ रहा है तो इसके सामने हम दब जाएंगे, हाँ हम छोटे पड़ जाएंगे, तो ये मेरा सेवक बन के काम नहीं करेगा। पहले ये अच्छा था, नीचा था, छोटा था, तो हम इसको ऑर्डर देते थे, मेरा सेवा करता रहता था। इसलिए लोगों की बातों पे ना कभी भी गौर मत करो। लोग क्या कहते हैं, लोग पिठ पिठ थपथपाएं वो भी सही, ना थपथपाएं वो भी सही। मौन रह के, चुप रह के, शांत भाव से अपने लाइफ की गाड़ी को अपने हाथ से खींचना सीखो। यही लाइफ का मोटो होना चाहिए।